बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद के एक ऐसे वाक़े का ज़िक्र करेंगे जिसे खुद अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा करार दिया है। ये वाक़या है अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, जिसमें सब्र, तक़वा, इफ़्फ़त, माफ़ी, तवक्कुल और अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार सबक मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम आपको बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने बचपन ही से आपको ख़ास मुक़ाम अता फरमाया था। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब यूसुफ़ ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये ख्वाब मुस्तक़बिल में एक अजीम मुक़ाम की बशारत है। उन्होंने फरमाया, बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने महसूस किया कि वालिद मुहतरम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। शैतान ने इनके दिलों में हसद पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, यूसुफ़ और इनका भाई हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा महबूब हैं। हसद इंसान को अंधा कर देता है। यही हसद उन्हें एक बड़ी साजिश की तरफ ले गया। भाइयों ने फैसला किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए। उन्होंने वालिद से इजाज़त दी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेज दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़िक्रमंद थे, लेकिन आखिरकार इजाज़त दे दी। जब वो दूर निकल गए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब वो यूसुफ़ को ले गए और उन्हें कुएं की तह में डालने पर मुत्तफ़िक हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि एक दिन तुम इन सब को इनके इस अमल की खबर दोगे। भाई शाम को जूठा खून लगाकर कमीज़ ले आए और कहा, भेड़िया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़सब्रुन जमील, बस सब्र ही बेहतर है। ये सब्र जमील था, यानी ऐसा सब्र जिसमें शिकवा ना हो। मिस्र पहुंचना। एक काफ़िला वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। काफ़िले वालों ने उन्हें गुलाम के तौर पर मिस्र ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्होंने उन्हें थोड़ी कीमत पर फ़रोख्त कर दिया। अज़ीज़ मिस्र के घर। मिस्र के एक बाअसर शख्स ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, इसका अच्छा ख्याल रखो। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न, इल्म और हिकमत अता फरमाई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी इन पर फ़रिश्ता हो गई। उसने गुनाह की दावत दी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये नौजवानों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि गुनाह के मौके में भी अल्लाह से डरना चाहिए। जब मामला फैल गया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझे इस काम से ज़्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। चुनांचे आपको कैद में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी दावत इस्लाम का काम जारी रखा। 2 कैदियों ने ख्वाब देखे और ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले इन्हें तौहीद की दावत दी, फिर ख्वाबों की ताबीर बताई। बादशाह का ख्वाब। कई साल बाद मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें, 7 दुबली गायें, 7 हरी बालियाँ और 7 खुश्क बालियाँ। कोई ताबीर न बता सका। इसी कैदी को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याद आए। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, 7 साल खुशहाली होगी, फिर 7 साल कहत आएगा। बादशाह मुतासर हुआ और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी बेगुनाही साबित करवाई, फिर बादशाह ने उन्हें मुल्क के ख़ज़ानों का निगरान मुकर्रर कर दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुकर्रर कर दीजिए। कहत की वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई गला लेने मिस्र पहुँचे। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। कई मुलाकातों के बाद हकीकत ज़ाहिर हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यूसुफ़ हूँ,
اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ معافی کی ایسی مثال ہے جو تاریخ میں کم ملتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض والد کے پاس بھیجی۔ قمیض چہرے پر ڈالی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر پورا خاندان مصر پہنچ گیا۔ خواب کی تکمیل۔ والدین اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیماً جھکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق۔ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ گناہ سے بچنے والا اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ مشکل حالات مستقل نہیں ہوتے۔ معاف کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ کی تدبیر سب تدبیروں سے غالب ہے۔ والدین کا احترام کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا صبر روشنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اگر انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، صبر کرے، گناہوں سے بچے اور معاف کرنا سیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر، تقویٰ اور حسن اخلاق سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔